नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल विजन एंड विक्टोरी पर। कहानी राजा मस्तिष्क और जीवन का उद्देश्य। एक छोटे से गांव में राजा मस्तिष्क का शासन था। वह पूरे शरीर का राजा था, लेकिन उसे एक समस्या थी। वो यह नहीं जानता था कि उसकी असली उद्देश्य क्या है। हर दिन वो उठता, काम करता और फिर सो जाता, लेकिन उसके अंदर खालीपन का एहसास होता था। मस्तिष्क का सवाल। एक दिन उसने अपनी 3 खास सलाहकारों को याद किया। सलाहकार को यादें, भावनाएं और ध्यान से पूछा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं हर दिन काम करता हूँ, फिर भी मुझे खुशी और संतोष क्यों नहीं मिलता? पहले सलाहकार यादों ने जवाब दिया, राजा, आपका उद्देश्य आपकी पुरानी सफलताओं और सफलताओं में छुपा है। अपनी पुरानी यादों को देखो और सोचो कि किस काम ने आपको सबसे ज़्यादा खुशी दी। वही आपका रास्ता दिखाएगा। राजा ने अपनी पुरानी यादों को टटोला और पाया कि जब भी उसने किसकी मदद की थी या कुछ नया सीखा था, उसे सच्ची खुशी मिली थी। दूसरा सलाहकार इमोशन दिया। भावनाओं ने कहा, राजा, अपने दिल की सुनो। जो काम करते समय तुम्हें उत्साह और ऊर्जा महसूस होती है, वही तुम्हारा उद्देश्य है। अगर तुम्हारा काम तुम्हें खुशी नहीं देता, तो वो तुम्हारा उद्देश्य का हिस्सा नहीं हो सकता। राजा ने सोचा कि हर दिन बिना सोचे समझे काम करने से वो बोर और असंतुष्ट महसूस करता है। तीसरा सलाहकार ध्यान ने कहा, राजा, उद्देश्य का पाने के लिए फोकस की ज़रूरत होती है। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य की अरे छोटे छोटे कदम उठा लोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें अपनी मंजिल दिखने लगेगी। राजा ने समझा कि उसे अपने दिन को जो नामबद्ध तरीके से जीना होगा। राजा का निर्माण जो है, उस दिन राजा ने एक नया नियम बनाया, स्वयं को पहचानो। नंबर 1, उसने खुद से पूछा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किस काम से मिलती है? नंबर 2, छोटी लक्ष्य बनाओ। उससे छोटे छोटे लक्ष्यों को तक किया, जैसे हर दिन कुछ नया सीखना और दूसरों को मदद करना। नंबर 3, ध्यान केंद्रित करो। उसने तय किया कि वो बेकार की चीज़ों में समय नहीं गंवाएगा और केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान देगा। धीरे धीरे राजा को अपने जीवन का असली उद्देश्य मिल गया। उसने समझा लिया कि हर इंसान का उद्देश्य होता है अपनी क्षमताओं का उपयोग करके खुद को बेहतर बनाना और दुनिया को कुछ अच्छा देना। प्रेरणा का संदेश। विश्वरूप राय चौधरी हम यह सिखाते हैं, अगर आप अपने जीवन में उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, तो पहले अपनी खुद की पहचान करो। जो काम आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है, उसी दिशा में आगे बढ़ें। नंबर 3, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य और ध्यान केंद्रित करके
प्रेरित करो। याद रखो, आपका मस्तिष्क आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही दिशा दें और यह आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खोजने में मदद करेगा।